राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य कथा के 5वें अध्याय की कथा। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय दार्शन देश के राजा ब्रजबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहां पर अनेक कष्ट भोगती हुई वह यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसे वेश्यों का एक नगर दिखा, जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वेश्यराज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर से आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उनके पास गई। उसने रानी को देखा और उनका सारा हाल पूछा। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्टों को भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन करवाया। वेश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उनसे सारी बातें पूछी और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास ही एकांत गृह में उसे ठहरा दिया। अन्न वस्त्र जल शैया आदि का प्रबंध करके वेश्या ने माता के समान उनका आदर किया। उसके घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी वर्ण और शमाय आदि रोगों से पीड़ित हो गई। उसके भी रोग शांत नहीं हुए। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वैद्य की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा। कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र के मरने पर रानी महान शोक से ग्रस्त होकर मूर्छित होकर टूटी हुई लता के समान धरती पर गिर गई। फिर सचेत होने पर वेश्या की स्त्रियों ने उन्हें बहुत समझाया। तत्पश्चात वह दुखी होकर विलाप करने लगी। हाय पुत्र, बंधु बांधव से त्यागी हुई, अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, तब उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध शिव योगी वहां पर आ गए। वेश्यराज ने अरज देकर उनका सत्कार किया और उसके बाद वे राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार बोले, हे बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो। धार्मिक जिसका जन्म हुआ, कौन मृत्यु को हुआ। ये शरीर आदि जल के फेन के समान है। इनकी कभी प्रीति का भ्रम होता है और कभी ये शांत हो जाते हैं, कभी पुनः इनकी स्थिति हो जाती है। अतः पानी के बुलबुले के समान ही इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। सत्व आदि तीनों गण माया से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तीनों गुणों से शरीर की उत्पत्ति होती है। अतः सबके शरीर त्रिगुण में हैं। सत्वगुण की अधिकता होने से जीव देव योनि को प्राप्त होता है, रजोगुण से मानव योनि में और तमोगुण की अधिकता से अपनी वासना के अनुसार वह पशु पक्षी आदि की योनि में उत्पन्न होता है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी दुखमयी और सुखमयी अवस्था को प्राप्त होता रहता है, जिसका हम अनुमान भी नहीं कर सकते। जिसकी आयु एक कल्प तक मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलटफेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, ऐसे मानव देहधारी प्राणियों की तो बात ही क्या है। मैं तुम्हारा इतिहास जानता हूँ। तुम्हारे अब तक 10,000 जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किस किस की पुत्री हो, किस किस की माता हो, किस किस की पत्नी हो। यह शरीर 5 भूतों का बना हुआ है। यह त्वचा, रक्त और मांस से बंधा हुआ है। मेद, मज्जा और हड्डियों का समूह है। मलमूत्र और कप का भाजन है। हे मोह में पड़ी हुई नारी, यह जो तुम्हारे पास दूसरा शरीर यानी तुम्हारे पुत्र का शव पड़ा हुआ है, अपने इस पुत्र को भी अपने शरीर से निकला हुआ मल समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। कोई पंडित भी अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि या रसायन से मृत्यु का उल्लंघन नहीं करता। हे सुमुखी, आज एक जीव की मृत्यु होती है तो कल दूसरे की। अतः इस नित्य शरीर के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु तो सदा समीप ही रहती है। फिर बताओ, देहधारियों को क्या सुख है। यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो, तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का भ्योर है तथा जन्म और जरा अवस्था का भय है, जब तक जीव भगवान शिव के चरण अरविंद की शरण में नहीं जाता। हे भद्रे, अपने मन को शोक और मोह से ग्रस्त मत करो, शिव जी का भजन करो। इस प्रकार जब शिव योग ने अनुनय पूर्वक रानी को समझाया, तब उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके वह कहने लगी, हे भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधु ने त्याग दिया हो, जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिनी के लिए मृत्यु के सिवा भला दूसरी कौन सी गति है।
इसलिए मैं अपने बालक के साथ ही प्राण देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं तो इतने सही कृतार्थ हो गई। रानी की ये बातें सुनकर दया निधान शिव योगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म उसके मुख में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोल दी। उसकी इंद्रियों में पूर्ण शक्ति आ गई और वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झटपट कर बालक को गोद में उठा लिया। अपनी छाती से लगाकर वह अपूर्व आनंद में डूब गई। उसके बाद शिव योगी ने माता और बालक के विषैले घाव से एक शरीर में भस्म का स्पर्श कराया और इससे उन दोनों के शरीर भी दिव्य हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान स्वरूप धारण कर लिया। उसके बाद ऋषभदेव जी ने रानी से कहा, हे बेटी, अब तुम दीर्घ काल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। हे साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र इस लोक में भद्राय नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त करेगा। तब तक तुम इन्हीं वेश्या के घर में निवास करो, जब तक कि तुम्हारा पुत्र पूर्णतः विद्वान न हो जाए। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए राजकुमार को जीवित करके अपने स्थान को प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वेश्यराज के घर में बड़ा होने लगा। वेश्य के भी सुनय नाम का एक पुत्र हुआ था जो राजकुमार का मित्र बन गया। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर बड़ा स्नेह रखते थे। वेश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का संस्कार विस्तार पूर्वक करवाया और समय पर उपनयन संस्कार हो जाने पर दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर हो विनय पूर्वक संपूर्ण विद्या का संग्रह किया। उसके बाद जब राजकुमार का 16 साल लगा तब वे ऋषभ योगी पुनः वेश्यराज के घर आए। रानी और राजकुमारी ने बड़े हर्ष के साथ उन्हें बार बार प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उन दोनों से पूजित होने पर योगेश्वर शिव योगी जी ने कहा, हे बेटा, तुम कुशल से तो हो, तुम्हारी माता को कोई कष्ट तो नहीं कि तुमने सब विद्याओं का अध्ययन कर लिया? गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हो या नहीं? हे बच्चे, क्या मुझे प्राणदाता गुरु का कभी स्मरण भी करते हो? योगेश्वर ऋषभ जी के ऐसा कहने पर विनयशीला रानी ने अपने पुत्र को उनके चरणों में डाल दिया और कहा, हे गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है। आप ही इसके प्राणदाता पिता हैं। आप दया करके शिष्य को अनुग्रहित करें और उसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग शुभ कमल का उपदेश दें। रानी के द्वारा प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिव योग ने राजकुमार को सन्मार्ग का उपदेश दिया। ऋषभ जी बोले, वेद स्मृति प्राणों में जिनका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा शास्त्र उपधन का सेवन करें। हे वत्स, तुम सदा सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो, उत्तम आचरण का पालन करो, देवताओं की आज्ञा का कभी उल्लंघन ना करो, देवताओं की अवहेलना ना करो, गो देवता गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा भक्ति भाव रखो। अतिथि के रूप में यदि चांडाल भी अपने घर आ जाए तो उसका आदर सत्कार करो। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य का परित्याग ना करो। हे महाभाव, प्राय धन की, प्राय स्त्री की, देवता और ब्राह्मण की वस्तुओं की, अत्यंत दुर्लभ पदार्थों की तृष्णा को त्याग दो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके पहले गुरु जी को प्रणाम करो और उसके बाद उमापति भगवान शिव का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्म, गणेश, सकंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इंद्र आदि लोकपाल और पुण्य श्लोक महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबुल, शाक और पके फल आदि प्रिय भोजन और नूतन पदार्थ पहले भगवान शिव को अर्पण करो और फिर प्रसाद रूप से उनका उपभोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन और तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते पीते, पाठ करते, सोते जागते, घूमते, देखते सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा ही भगवान शिव का चिंतन करो। प्रतिदिन मंत्रराज पंचाक्षर मंत्र का जप करो और सदा ध्यान करते हुए सदा भगवान सदाशिव के चरणों में अपने मन को रमाते रहो। हे वत्स, ये संक्षेप में तुम्हारे लिए मैंने धर्म का उपदेश किया है। और ऐसा कहकर ऋषभ योगी जी ने उस राजकुमार को परम दुर्लभ शिव कवच का ज्ञान दिया और फिर राजकुमार को एक भारी आवाज करने वाला शंख, शत्रुओं को नाश करने वाला एक खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। उसके बाद योगी जी ने कहा,
इस तलवार की धार बड़ी पैनी है। तुम इसको जिसे एक बार दिखा दोगे, उस शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। जो तुम्हारे शत्रु इस शंख की ध्वनि सुन लेंगे, वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर अपने हथियार डाल देंगे। यह खड्ग और शंख दोनों ही बड़े दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से और भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को बलि भांति उपदेश देकर और उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा वहां से चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वृषभाव को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों गोधन आदि को हड़प लिया और ब्रजबाहों को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बैठाकर वे लोग अपने नगर में ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने जब यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया है, मेरी माताओं का हर लिया है और दशाहन देश का राज्य नष्ट कर दिया है, यह सब सुनकर राजा भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड़ग ले लिए, कवच पहना, घोड़े पर सवार हुआ और शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर गया जहां पर मागध सेना भरी हुई थी। वह राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया। धनुष को कानों तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े ही वेग से भयंकर बाणों के द्वारों से घायल करने लगे। युद्ध में शस्त्रों के अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी वह राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह शिवकवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करते हुए बहुत से रथों, हाथियों, पैदल सैनिकों को शीघ्रता से मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उसके रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा हो। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रायु उनके सामने अपना भयंकर खड्ग लेकर खड़ा हो गया। चमकती हुई विकराल तलवार को सामने देखते ही सब सेनापति सहसा ही उसके प्रभाव से अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो भी उस चमकती हुई तलवार को देख लेता, उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती। उसके बाद भद्रायु ने शत्रु की संपूर्ण सेना का विनाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले महाशंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को व्यर्थ तुल्य मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन से मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को राजकुमार ने छुड़ा लिया और इस प्रकार मुख्य मंत्रियों, अन्य पूर्ववासियों की स्त्रियों, बालकों, कन्याओं, बोधन आदि को शत्रु के भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य दिया। उसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री और मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद से मुक्त किया और अपनी पुरी में प्रवेश किया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे, वे सब अब लौट आए थे। राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे, अहो, ये कोई योग सिद्ध अथवा तपसिद्ध पुरुष है, कोई देवता है, क्योंकि उन्होंने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से तो परे है। इन शक्तिधारी ने 9 अक्षरोणी सेना को अकेले ही परास्त कर दिया। अभी सब लोग यह सब सोच ही रहे थे, तभी भद्रायु के पिता राजा ब्रजबाहु विस्मय और आनंद में डूबे हुए नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विह्वल होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, हे महामते, तुम कौन हो? तुम देवता हो या मनुष्य हो? कहीं कोई गंधर्व तो नहीं? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारा देश कौन सा है? तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारे स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधवों सहित मैं हजारों जन्मों से भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इन पुत्रों, इन पत्नियों और इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा चित्त अब तुमसे ही बंध गया है। तब राजा की बातें सुनकर भद्रायु ने कहा, हे राजन, यह मेरा मित्र वैश्य पुत्र है और इसका नाम सुने है। मैं इसी के सुंदर गृह में अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरा नाम भद्रायु है।
मैं अपना वृतांत आपको बाद में बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए। शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौट कर न आऊं, तब तक इन शत्रुओं को मत छोड़िएगा। और ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा लेकर अपने घर को आए। वहां उन्होंने अपनी माता से अब समाचार कहा। तब रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वेश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उनका विशेष सत्कार किया। इधर राजा ब्रजबाहु स्त्री पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बड़े ही प्रसन्न थे। रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ जी महारानी श्रीमती के पति राजा चंद्रागत के पास गए। भद्रायु की उत्पत्ति और उनके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम से बोले, हे राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्ति मालिनी का विवाह राजकुमार भद्रबाहु के साथ करो। इस प्रकार निषाद राज को समझाकर योगी ऋषभ राज जी वहां से चले गए। इसके बाद राजा चंद्रागत ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रा को अपने पास बुलाया और अपनी कीर्तिमाली नाम की पुत्री का विवाह उससे कर दिया। भद्रा के पिता राजा ब्रजबाहु को बुलाकर निषाद राज ने मंत्रियों सहित उनकी अवगवानी की। नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। ब्रजबाहु ने देखा कि शत्रुओं को नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और उन्होंने निषाद राज से कहा, राजन, आपका यह दामाद बड़ा ही बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार पूछने पर निषाद राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, हे महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है। शैशव काल में यह रोग से पीड़ित था और उसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी। अतः आपने माता सहित उस बालक को वन में जाकर छोड़ दिया। अपने बालक के साथ वन में घूमती हुई असह्य नारी देवयोग से एक वेश्या के घर में जा पहुंची। वेश्या ने उनकी रक्षा की। फिर यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगीराज ने आकर इसे पुनः जीवित कर दिया। योगीराज का नाम ऋषभ जी है। शिव योगी ऋषभ जी के प्रभाव से है माँ बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं और उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड़ग और शंख के द्वारा शिव को अच्छे सुरक्षित होकर भद्रायु ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। यह अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं, सभी विद्याओं में पारंगत हैं और अब मेरे जमाता हो गए हैं। अतः आप अब इन्हें लेकर और इनकी पवित्री और उनकी पतिव्रता माता को साथ में लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। यह सभी बातें बताकर राजा चंद्रावत अपने निवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठा पत्नी को वहां पर ले आए। वे वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने ब्रजबाहु को रानी से मिलवाया और सब वृतांत सुनकर और यह सब देखकर राजा ब्रजबाहु बहुत लज्जित हुए। अपनी मूर्खता के कारण उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था, अब वे स्वयं ही उसकी निंदा कर रहे थे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सब अंगों में रोमांच हो गया और उन्हें दोनों के हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषाद राज से पूजित होकर प्रशंसक राजा ब्रजबाहु ने अपनी बड़ी रानी को और राजकुमार भद्रायु को पुत्र वधु कीर्ति मालिनी को अपने परिवार के साथ लेकर अपनी राजधानी में प्रस्थान किया। अपने नगर में जाकर भद्रायु ने अपने सभी नगरवासियों को आनंदित किया। समय आने पर जब उसके पिता स्वर्गवासी हुए, तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया। ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। यहाँ पर 5वें अध्याय की कथा को विराम करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।